Hello bachcho, let us read the question first. The osmolarity gradient between cortex and medulla is formed by H plus and NaOH, NaCl and urea and KCl और uric acid and NaCl. हमें बताना है जो osmolarity gradient है cortex and medulla के बीच में वो इन सब ऑप्शंस में से किसके थ्रू बनता है. तो यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट स्टडी करेंगे वो होगा मैकेनिज्म of functioning of kidney. तो यहाँ पर जो मैंने ये पिक्चर लगाई है ये नेफ्रॉन का पार्ट है. नेफ्रॉन का भी ये ट्यूबुलर पोर्शन है. ट्यूबुलर पोर्शन का भी अगर हम नेमिंग करें तो ये जो येलो कलर की डक्ट है इसको हम बोलेंगे हेनलेज लूप. हेनलेज लूप. एंड इसमें जो रेड कलर की है इसे हम बोलेंगे वासा रेक्टा. तो ये जो दोनों की दोनों ट्यूब्स होती है ना इनके अंदर काउंटर मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है. काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब होता है हेनलेज लूप में अगर जो फिल्ट्रेट है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में देखने को मिलता है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है हेनलेज लूप के अंदर वो जाता है एंटी क्लॉकवाइज. वेरेज जो वासा रेक्टा होता है ना इसके अंदर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, यानी इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो फिल्ट्रेट है वो रोटेट करता है. यानी अगर इसके अंदर जाएगा ऐसी डायरेक्शन में हेनलेज लूप में तो जो वासा रेक्टा उसमें ऐसी डायरेक्शन में जाएगा फिल्ट्रेट. इस जो ये कंडीशन होती है ना इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है. वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे बनता है, जो NaCl है NaCl यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है हेनलेज लूप के थ्रू. जब ये बाहर रिलीज हो जाता है तो इसी के जस्ट बगल में जो वासा रेक्टा प्रेजेंट है ना इस NaCl को एब्जॉर्ब कर लेता है. जब इस NaCl को ये एब्जॉर्ब कर लेगा वासा रेक्टा, ये वासा रेक्टा में ट्रेवल करती है, यहाँ से ट्रेवल करते 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 जाती है यहाँ तक एंड यहाँ पर से ये रिलीज हो जाता है NaCl बाहर. तो ऐसे करके NaCl के थ्रू जो है ग्रेडियंट बनता है. दूसरा एक ग्रेडियंट का तरीका होता है कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू. तो देखो ये जो लंबी सी जो डंडी सी आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट. इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट. इस कलेक्टिंग डक्ट से क्या होता है, इसका भी बहुत यूज होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने में. जो हमारा ये असेंडिंग लिम्ब होता है, असेंडिंग लिम्ब, देखो हेनरी लूप जो है उसके दो लिम्ब होते हैं. एक तो होता है डिसेंडिंग लिम्ब, ये वाला पार्ट डिसेंडिंग लिम्ब जहाँ से नीचे की साइड जाता है फिल्ट्रेट, और जहाँ से ऊपर की साइड जाता है उसको हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब. तो ये जो असेंडिंग लिम्ब होती है ये इंसर्ट करती है यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस से, इसके अंदर आ जाता है यूरिया. यूरिया यहाँ पे एंटर कर गया, एंटर करके ये असेंडिंग लिम्ब में ट्रेवल करता है आगे जाता है DCT में एंड देन ये चला जाता है कलेक्टिंग डक्ट में. जैसे ही कलेक्टिंग डक्ट में जाता है तो यहाँ पर जाकर के ये रिलीज होता है इंटरस्टिशियल रीजन में, बाहर रिलीज हो जाता है. ये जब रिलीज हो जाता है ऐसे ही करके यूरिया भी जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करके रखता है. ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो वाटर है ना, वाटर वो प्रॉपरली ये जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट है इसके अंदर आ सके. वाटर का कलेक्टिंग डक्ट में आना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ताकि जो हमारा यूरिन है उसका प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहे. तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को बनाने के लिए ये सारे के सारे जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है ये चलते रहने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट जो बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, वो बन रहा है NaCl एंड यूरिया ऑप्शन बी की वजह से. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.